सम्मानित दिनेश सिंह जी सोड़ा साहब और जगजीत सिंह जी थला अतिशीघ्र मंच पर पधारे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगली कड़ी में श्रवण दास जी वैष्णव साहब, जो वैष्णव समाज के युवा अध्यक्ष हैं। राजसमंद की पवित्र धरती से ताल्लुक रखने वाले सोहन सिंह जी राजपूत गांव गुड़ा, जो राजसमंद के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारें। सोहन सिंह जी राजपूत गांव गुड़ा, इनका अभिनंदन करेंगे नेम सिंह जी सिसोदिया। प्रवीण जी चारण, वो भी सम्मान में शरीक हो और सोहन भाई का अभिनंदन करें। सोहन भाई मेवाड़ की उस पवित्र धरती से संबंध रखते हैं जहां हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ और करनी सेना के साथ ये जुड़े हैं और राजसमंद में पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सोहन भाई के सम्मान में। आदरणीय करनी चारण साहब, अध्यक्ष देवपुत्र सेना महाराष्ट्र, इनका अभिनंदन करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब वसई, जगजीत सिंह जी राठौड़। जितने भी कार्यकर्ता हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, विराज जाएं। जिन जिनको सम्मान करना है, जिनका नाम लिया जाता है, कृपया मंच पर पधार जाएं। आदरणीय भोग सिंह जी साहब, जिनका नाम मैंने पूर्व में भी पुकारा है, आदरणीय भोग सिंह जी जो हमारे राजपूत समाज मुंबई के अध्यक्ष हैं, मंच पर पधारें। इनका सम्मान करेंगे चैल सिंह जी बड़ा बड़ा और लाल सिंह जी तुरा। रेफरी महोदय से निवेदन है कि जो मैच की स्थिति है, जो हमें सम्मान देने हैं खिलाड़ियों के, वो तमाम नोट डाउन कर लें। चालू है। श्रीमती संतोषी सिंह आगे पधारें। श्रीमती सविता सिंह जी वो भी ऊपर पधारें। इन दोनों का अभिनंदन करेंगे सुमनताई वसई और साधना सिंह जी। श्रीमती संतोषी सिंह जी और सविता सिंह जी मंच पर पधारें। अगली कड़ी में सविता सिंह जी, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर पधारें। श्रीमती संतोष चौहान वो भी मंच पर पधारें। जो जो मातृशक्ति का मैं नाम ले रहा हूं सब मंच पर आ जाएं। संतोषी सिंह जी, सविता सिंह जी, संतोष जी चौहान, श्रीमती साधना सिंह जी चौहान, ये तमाम जो हमारी बहनें हैं आज खास तौर पर मुंबई के भिन्न भिन्न इलाकों से पधारी हैं। इन बहनों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। कितनी सजगता के साथ ये कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। केसरिया बाना पहनकर राजपूती आन बान शान को
आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। श्री महेश महात्रे साहब नगर सेवक मंच पर पधारे। बहनों के लिए तालियों का आशीर्वाद कम नहीं होना चाहिए। श्री राम कुमार जी पाल, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर पधारें। श्री कल्की शक्ति विकास संस्थान के चंदन सिंह जी, पहाड़ सिंह जी, आप भी मंच पर पधारें। कल्की शक्ति कल्ली जी विकास संस्थान के सम्मानित चंदन सिंह जी, पहाड़ सिंह जी मंच पर पधारें। साथ ही राम कुमार जी पाल साहब, इन तमाम अतिथियों का अभिनंदन हमारी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा होने जा रहा है। हेमंत सावंत साहब अध्यक्ष, हेलो, हेमंत सावंत साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सम्मानित शहर अध्यक्ष, शशि मैडम शहर संगठक मनसे, सचिन पोपले साहब उप शहर अध्यक्ष मनसे, रॉबर्ट डिसूजा जी, जिनका मैंने नाम पुकारा है उनसे अनुरोध है कि मंच पर पधारें। रंजीत सिंह जी चंपावत क्षत्रिय युवक संघ, हमारे अतिथि पधार रहे हैं, उनका अभिनंदन कराएं अतिशीघ्र तस्वीर भेंट करके। आदरणीय पहाड़ सिंह जी का अभिनंदन। पुणे से पधारे अशोक सिंह जी इंगले साहब, नासिक से पधारे विनोद सिंह जी शेखावत, बलवीर सिंह जी शेखावत, अमर सिंह जी परमार साहब, सागर जी जैन, दशरथ सिंह जी चुंडावत, ये तमाम हस्तियां हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा कि इनका अभिनंदन किया जाए हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना परिवार की ओर से। छोटू सिंह जी पाल इस सम्मान में शरीक हो। छोटू सिंह जी पालरा साहब जो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। आदरणीय जैन साहब का अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय गुलाब सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन और जैन साहब का अभिनंदन। कार्यकर्ता विशेष तौर पर ध्यान दें, अतिशीघ्र सम्मान सामग्री पहुंचाएं। सागरमल जी जैन द्वारा जो एम्बुलेंस का सेवा कार्य हमारा यहाँ शुरू हुआ है, उसके लिए 11,000 रुपए सप्रेम भेंट किए। जोरदार तालियां। हमारे बीच में हमारे ही राजपूत परिवार के एक सदस्य हैं अरविंद सिंह जी पवार साहब, जो मशहूर फिल्म निर्देशक है।
मैं उन आमंत्रित करता हूं कि आगे पधारें। उन्हीं के साथ राजस्थानी फिल्मों के हीरो विक्की हाड़ा जी भी पधारे हैं। इन दोनों का अभिनंदन करेंगे जीवन सिंह जी और अन्य कार्यकर्ता। अरविंद सिंह जी पवार हैं और हाड़ा साहब अपने राजस्थान की कई मशहूर फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं। आज करनी सेना के इस मंच पे से समाज का आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं। अशोक जी इंगले साहब, विनोद सिंह जी शेखावत, बलवीर सिंह जी शेखावत, अमर सिंह जी परमार, सागर जी जैन, आदरणीय मदन सिंह जी जोगणी। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारे मदन सिंह जी जोगणी। विक्रम प्रताप सिंह जी नगर सेवक मीरा भाईंदर हमारे बीच आए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारें। एक बार जोरदार तालियां विक्रम प्रताप सिंह जी। कृपया मंच पर जिनका काम है वही खड़े रहें। सर पधारे, वेलकम। सचिन पोपले साहब और रॉबर्ट डिसूजा साहब जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारे। मदन सिंह जी जोगनिया साहब आगे पधारें, एक वरिष्ठ समाज सेवी। मैं चाहूंगा कि दादा के हाथों उनको साफा पहनाया जाए, अभिनंदन किया जाए। आदरणीय भावना तिवारी जी, भावना जी आगे पधारें, उनका अभिनंदन करेंगी अनुराधा जी। बहुत सारे कार्यकर्ता, प्लीज यहाँ भीड़ ना करें, बैठ जाएं। आप कुर्सियों की व्यवस्था है, प्लीज प्लीज ये मंच खाली कर दें। ये आपका अपना मंच है, अगर आप इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज सभी वहां बैठ जाएं, प्लीज खाली कर दें या इस तरफ आ जाएं। आप इस तरफ आ जाएं, मेरा विनम्र अनुरोध समझें, ये मंच की गरिमा है। मंच पे मत खड़े मत रहिए, मैं हाथ जोड़ देता हूं, प्लीज। आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज पीछे की तरफ चले जाएं। कार्यकर्ता या तो आगे की व्यवस्था देखें। गौतम जी मेहता जो खास तौर पर बेंगलोर से पधारे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। और जो भी है
मेहता साहब का अभिनंदन। अमर सिंह जी परमार साहब आगे पधारे, इनका अभिनंदन जगदीश सिंह जी भाणुजा और जीवन सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय नेपाल सिंह जी भाई साहब से निवेदन है कि मंची व्यवस्था में अगला क्रम हमारे उन खिलाड़ियों का है जो सुबह से यहां पसीना बहा रहे हैं। कृपया आगे की तैयारी आप कर रखें और जितने भी बंधु खड़े हैं आप तमाम लोगों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, प्लीज अपनी अपनी कुर्सी ले लें। मीडिया कर्मी जितने भी हमारे पत्रकार साथी पधारे हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत है, आप भी कुर्सियों पर विराजित हो जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सचिन जी भाई साहब और रॉबर्ट सर यहां पधारे हैं, आगे पधारे। शेरा पुरोहित जी और नेपाल सिंह जी, ये दोनों इनका अभिनंदन करेंगे। आगे पधारे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दोनों जाबाज जो हमारे राजस्थानी समाज के हर दुख और दर्द में खड़े रहते हैं। खिलाड़ियों की लिस्ट बना दें अतिशीघ्र। हमारी जितनी मातृशक्ति आई है हम विशेष आभारी हैं आपके। आदरणीय विजय सिंह जी सिसोदिया साहब, मेवाड़ राजपूत परिषद मुंबई के सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करूंगा कि आगे पधारें, इनका अभिनंदन करेंगे। अर्जुन सिंह जी देवड़ा गुड़ा, ओकार सिंह जी राणावत, पीछे की तरफ जिनका काम है वही खड़े रहे, बाकी लोग बैठ जाएं। आपसे पूर्व में भी निवेदन किया, बाकी लोग बैठ जाएं। कठार साहब हमारे इस मार्गदर्शन में पूरा सहयोग दे रहे हैं। दीदी ने यार यूं बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन के इसी क्रम में आप हैं दादा, आप पीछे से लो। भाई बेरू सिंह जी हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता हैं जो जीवन सिंह जी का अभिनंदन करना चाह रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां जीवन सिंह जी के सम्मान में। मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, डैशिंग युवा रवि व्यास जी हमारे बीच, एक बार जोरदार तालियां। रवि जी ससम्मान मंच पर पधारे। राजस्थान की पवित्र भूमि से ताल्लुक रखने वाले रवि जी,
किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वीरेंद्र सिंह जी बागोल मंच पर तशरीफ लाएं। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी। राजस्थान राजपूत परिषद के सम्मानित रघुनाथ सिंह जी सराणा साहब से अनुरोध है कि आगे पधारें। आपका अभिनंदन करेंगे इंदर सिंह जी भाटी, सज्जन सिंह जी भाटी। रघुनाथ सिंह जी इस समाज के वो सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने बड़ा परिश्रम करके समाज को एक मंच पर लेकर आए, हमेशा से ही युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन देते रहे। समाज का इन्होंने नेतृत्व भी किया और वर्तमान में संरक्षक पद पर हैं। ऐसी अजीमोशान शख्सियत का अभिनंदन करते हुए ये संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय रघुनाथ सिंह जी का अभिनंदन। इसी कड़ी में अनोप सिंह जी देवल साहब, आदरणीय अनोप सिंह जी देवल साहब, उपाध्यक्ष राजस्थान राजपूत परिषद, इनका अभिनंदन करेंगे। सुमेर सिंह जी नैनाना, सोहन सिंह जी सिसोदिया। सोहन सिंह जी सिसोदिया पधारे अनोप सिंह जी के अभिनंदन में, और कीक सिंह जी सिसोदिया। अगली कड़ी में श्री करणी चारण साहब, महाराष्ट्र अध्यक्ष देवपुत्र सेना। नहीं है? आदरणीय अजीत सिंह जी मामडोली, हमारी संस्था के राष्ट्रीय संयोजक और हमेशा से युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाले, और इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर यहां पधारे अजीत सिंह जी का अभिनंदन। विक्रम सिंह जी अंदौर, भंवर सिंह जी गुड़ा दुर्जन और दशरथ सिंह जी टनका। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रवि व्यास जी से अनुरोध करूंगा कि आगे पधारें। इनका अभिनंदन करेंगे नेपाल सिंह जी सोलंकी और सरवण सिंह जी दिगाना। रवि व्यास जी का अभिनंदन। राजस्थान की पवित्र भूमि से
ताल्लुक रखने वाले रवि भाई, जिन्होंने विक्रम और विकट परिस्थितियों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस शहर में बुलंद कर रखा है। सभी के दिलों पर राज करने वाले राजदादा शेखावत हमारे बीच हैं। उन्हें एक कार्यक्रम में और जाना है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे पधारें। ओके गूगल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बारे में। इनका अभिनंदन करेंगे ईश्वर सिंह जी जागसा और नारायण सिंह जी जाला। राजदादा को अक्सर आप सोशल मीडिया पर इनके अनोखे अंदाज के लिए देखते रहे हैं। 55 साल की उम्र में भी ये 25 के नजर आते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। मिठू सिंह जी चंपा वो भी पधारे। मिठू सिंह जी भाई साहब सम्मान के इसी क्रम में सम्मिलित हों। स्थानीय नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। दादा को कहीं पधारना है, आशीर्वाद के रूप में हमें 2 शब्द दें। जय हिंद, जय भारत, जय मां करणी। बहुत ही उम्दा कार्यक्रम का आयोजन जीवन सिंह और उनकी टीम के द्वारा किया गया है, तो उन्हें तालियों से हमें सम्मानित करना चाहिए। पिछले कई दिनों से ये लोग तन तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद सोशल मीडिया के माध्यम से देखता आया हूं और मेरा जो भी योगदान है मैं देता आया हूं। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मंचस्थ सभी महापुरुषों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सब यहाँ पधारे और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं करणी सेना की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो दोस्तों, संघे शक्ति कलयुगे, मैं संगठन के बारे में बात करूंगा आप सभी से। इस लोकतंत्र में, इस लोकशाही में सर गिनाने की आवश्यकता है, सर काटने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सबको भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य को सार्थक करना है। संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में हमें संगठित रहना है, एक रहना है। राजपूत समाज को गांव गांव तक संगठित करना है। ये जिम्मेवारी, ये दायित्व हम सब का है। ये कार्य लेके करणी सेना परिवार डे 1 से पूरे भारत देश में क्षत्रिय एकता यात्रा कर रहा है। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं, यही सबसे विनती करता हूं कि आओ हम सब मिलके मां भवानी के नाम पे एक हो जाएं। आओ हम सब मिलके मां भवानी के नाम पे एक हो जाएं और इस देश, राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर जाएं। पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है? कितने सहमत हैं? मेरे से हाथ खड़े करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एकता ही शक्ति है। इस लोकशाही में न्याय और अधिकार चाहिए तो एक होना पड़ेगा। सब कुछ भूल के एक होना पड़ेगा। भाइयों के पैर खींचना बंद करिए, हाथ थाम के उन्हें खड़े करने का कार्य कीजिए। अपना भाई मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। ये सच्चाई है कि नहीं? यही सच्चाई है। और मैं विनती करता हूं, मुंबई तो बहुत ही एक्चुअली मुकुट है, हमारे भारत देश की शान, आन और बान है ये। और मुंबई में जितना व्यवसाय है पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं है। तो मैं यहाँ जितने भी व्यवसायी है अपने समाज के, उनसे मैं 2 हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि पूरे भारत देश के हमारे राजपूत युवाओं को आप रोजगार दें। यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सभी से, 2 हाथ जोड़ के पूरी करणी सेना परिवार आपसे विनती करता है कि भारत के सभी युवाओं को, राजपूत समाज के अपने युवाओं को रोजगार देने की कृपा करें। यहाँ कई व्यवसायी हैं,
कई बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं, उन सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, दो हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि मेरे समाज के युवाओं को आप रोजगार दें, मेरे समाज को आर्थिक मजबूत बनाएं, ताकि ये युवा समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। ये आपसे हमारी आशा है। मैं अपील करता हूं महाराष्ट्र की पूरी टीम से कि आओ हम क्षत्रिय एकता यात्रा हर सप्ताह शनिवार और रविवार को निकाले, चाय पे चर्चा करें, सोसाइटियों में कॉमर्शियल सेंटर में जा जाकर करणी सेना समिति का गठन करें, करणी सेना परिवार की स्थापना करें। गुजरात में हम लोग कर रहे हैं और कई राज्यों में भी कई पदाधिकारी कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका दायित्व है कि प्रत्येक गांव में करणी सेना की स्थापना हो। आप सबसे मेरी विनती है कि संगठन को मजबूत बनाने में हमारा साथ दें, सहकार दें। जय हिंद, जय भारत, जय मां करणी। धन्यवाद शेखावत साहब। हमारे बीच पधारे शिव कुमार जी वैद साहब और प्रकाश जी कुम्हार जो एडवोकेट हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारें। शिव कुमार जी वैद साहब और प्रकाश जी कुम्हार, उन दोनों से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। और मैं उनके सम्मान के लिए अनुरोध करूंगा हमारे कठार साहब, बाणुजा जी और सोलंकी जी, इनका अभिनंदन करें। सोहन भाई से निवेदन है कि मंच पर विराजें। आदरणीय सरपंच साहब इसी क्रम में पधारें। राजसमंद जिला अध्यक्ष मंच पर पधारें, विराजें। अभिनंदन का ये क्रम चल रहा है। विक्रम प्रताप सिंह जी जो हमारे स्थानीय नगर सेवक हैं, उनका, शिव कुमार जी वैद, प्रकाश जी प्रजापत, एडवोकेट साहब, ये तमाम हस्तियां राजपूत समाज के इस गौरवशाली वैभवशाली कार्यक्रम में पधारी हैं। अभिनंदन कर रहे हैं हम लोग। करणी सेना के कार्यकर्ता व्यवस्थाओं को संभालें और हमारे अतिथियों को एक बार सोशल मीडिया का काम रोक दे भैया। फोटोग्राफी सभी नीचे करेंगे। बिगाड़ते हैं और उनको बिठाओ, एक जना जाकर गाड़ी भेज दो साथ में। भैया म्यूजिक चलने दो, आप मोबाइल चला रहे हो, हमारा धंधा कर रहे हो। आपने बोल देते इसके लिए बंद किया, म्यूजिक चालू ही था ना। प्रोग्राम आगे बोलता रहो, किसी को बोला लो ना। हाँ तो बोलो स्वरूप सिंह जी कुंडल और बेरू सिंह जी सोलंकी अतिशीघ्र मंच पर आए। दोस्तों, इस करणी सेना के राष्ट्रीय स्वरूप में जिस शख्सियत का कटार की माफिक काम रहा है, जो मेवाड़ की पवित्र धरती से आते हैं और अपने योग बल से तमाम लोगों को मंत्र मुक्त कर देते हैं, ऐसे योगेंद्र सिंह जी का अभिनंदन होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। स्वरूप सिंह जी कुंडल और भेरू सिंह जी सोलंकी आए। योगेंद्र दादा का अभिनंदन। हम साया हम राही सुखदेव जी की इस यात्रा में राम और श्याम की ये जोड़ी, वीरेंद्र सिंह जी वो भी पधारे इस सम्मान में। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार, जिनके शब्दों में
माधुर्यता है, लेकिन अनुशासन भी छलकता है। दादा जब से यहां पधारे हैं, मंच की व्यवस्था में हमें पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं। रवि भाई जिन्हें एक और कार्यक्रम में पधारना है, इन तमाम युवाओं को आशीर्वाद स्वरूप अपनी बात रखें। आज हमारे राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के इस सम्मेलन में सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के वीर कर्णी सेना के प्रमुख आदरणीय श्री सुखदेव जी गोगामड़ी जी का मैं मीरा भाईंदर शहर की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, आदरणीय भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी अभी भाई साहब से मैंने कहा कि मैं भी कर्णी माता जी के मंदिर के पास वाले गांव से ही आता हूं। देशनोक के पास में एक नापासर गांव है, उसी गांव से मेरा परिचय है और समस्त राजपूत समाज को एक करने का जो कार्य कर्णी सेना कर रही है, अपने आप के अंदर वो बहुत महान कार्य है। हमेशा से राजपूत समाज एक लड़ाके की भूमिका में रहा है। जब भी हमारे देश पर कोई संकट आया है तो समस्त राजपूत समाज ने उस संकट को दूर किया, अपनी जान की आहुति देकर। ऐसा हमारा वीर इतिहास है समाज का। और अगर हमें हिंदू समाज की रक्षा करनी है तो राजपूत समाज को मजबूत करना, संगठित करना ये बहुत जरूरी है। मीरा भाईंदर शहर के एक अध्यक्ष होने के नाते और राजस्थान की धरती से अपना परिचय होने के नाते मैं एक वचन आपको देता हूं, हुक्म, कि इस कर्णी सेना का कोई भी सदस्य या कोई भी भाई, कोई भी माता बहन अगर कोई भी कार्य कहेंगे तो तन मन धन से आपका छोटा भाई उस कार्य को निभाएगा। ये मैं आपके सामने वचन देता हूं। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं समाज के समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। धन्यवाद रवि जी। दैनिक प्रातःकाल के सिटी एडिटर आदरणीय अरुण उपाध्याय जी पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारें। दोस्तों, दादा को सुनना चाहते हैं? पक्की बात? तो पहले हम सब मिलकर दादा का अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी साहब, जो कर्णी सेना के सुप्रीमो हैं और इस संगठन को इस मुकाम तक लाने के लिए कई सारे मुकदमे झेले, कितनी जेल यात्राएं की और आज इस समाज को इस मुकाम तक पहुंचाया कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्णी सेना को एक वजूद मिला है। फिल्म इंडस्ट्रीज में भारतीय सनातन संस्कृति को गंदा दिखाने वाले रात के सपने में गोगामेड़ी जी का चेहरा देखकर कांप जाते हैं। ऐसी शख्सियत का अभिनंदन यहां होने जा रहा है। आदरणीय दादा आगे पधारे। जितेंद्र सिंह जी पेरवा, कालू सिंह जी राठौड़, दीपेंद्र सिंह जी कुंपावत, वीरेंद्र सिंह जी पनवेल, सांग सिंह जी पावरू, ये तमाम लोग पधार जाएं। जितेंद्र सिंह जी पैरवा, कालू सिंह जी राठौड़, दीपेंद्र सिंह जी कुंपावत, वीरेंद्र सिंह जी पनवेल और सांग सिंह जी पादरू मंच पे पधारे दादा का स्वागत करने लिए प्लीज। दीपेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी,
दादा से निवेदन है कि एक बार क्रम में आगे वापस पधारें। आपसे कुछ विशेष कार्य करवाना है। मंच खाली कर दें प्लीज। प्लीज अतिथि मंच खाली कर दें। जी, इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक लेने वाले जीवन सिंह जी और जगजीत सिंह जी, इनका अभिनंदन बहुत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि दादा इनका अभिनंदन करें। जगजीत सिंह जी आगे पधारें। ये 9 मई का निमंत्रण दिया जा रहा है हल्दीघाटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए। सोहन सिंह जी के नेतृत्व में हल्दीघाटी की पूरी टीम, राजसमंद जिला कार्यकारिणी सोहन सिंह जी के नेतृत्व में कुंभलगढ़ में एक विशाल कार्यक्रम करनी सेना के नेतृत्व में हो रहा है। ये पूरी टीम अभिनंदन कर रही है, आमंत्रण दे रही है। हमारे दादा से निवेदन है कि इस शहर के जाने माने पत्रकार और दैनिक प्रातःकाल के सिटी एडिटर आदरणीय अरुण उपाध्याय जी बीच में पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे पधारें। हमारी संगठन की तमाम कार्यकारिणी की गतिविधियों को अपने समाचार पत्र में निरंतर प्रकाशित करते रहते हैं। इनका अभिनंदन दादा के हाथों। जोरदार तालियां। हमारे बीच पत्रकार महोदय पधारे हुए हैं, सालानी सिंह, भानु कुमार जी और मनीष जी, आप मंच पे पधारे। हमारे महान पत्रकार प्रातःकाल के मनीष जी, समाज सेवक जो हमारे मुंबई में हर काम में आगे तक रहते हैं, उनको दादा के हाथों से महाराणा प्रताप का मोमेंटो मनीष जी पाली। अरे दादा, मनीष जी का स्वागत दादा के हाथ से हो रहा है। जोरदार तालियों मनीष जी के लिए। इसी के साथ में भानु कुमार जी प्रजापत का भी स्वागत दादा के हाथों से दो। और पत्रकार सालानी सिंह, आप भी मंच पे पधारे। सालानी सिंह मंच पे पधारे। दादा के हाथ से महाराणा प्रताप का सम्मानित योगेंद्र सिंह जी कठार साहब आगे पधारें और अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मां करणी के चरणों में नमन। मेरे समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन। महाराणा प्रताप के नक्शे कदमों पे चलने वाले मेरे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी के चरणों में नमन। राष्ट्रीय संयोजक अजीत सिंह जी मामडोली मेरे बड़े भाई, उनके चरणों में नमन। सम्मानित मंच और महाराष्ट्र की भूमि में, वीर भूमि में पधारे हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, महाराष्ट्र की धरती पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से हर वर्ष हर जगह नए नए तरीके से हम समाज की मदद करना चाहते हैं। कार्डियक एम्बुलेंस, उसका विमोचन
निसहाय भाइयों के लिए, निसहाय परिवारों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह जी करेंगे। उस प्रोग्राम में आप सब पधारे, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारत के विभिन्न प्रदेशों में काम कर रही है। समाज की कोई भी समस्या समाज के लिए हरदम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 22 स्टेट में काम कर रही है। दुख सुख समाज की कोई भी समस्या, आरक्षण जैसे मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाए और उसमें सफलता पाई। अब आने वाले समय में राजपूत समाज की जो अनदेखी हो रही है, उसके लिए नए कदम भी हम महाराष्ट्र की भूमि से उठाने वाले हैं। आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, उसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भागीदारी निभाएगी और पूरी ताकत के साथ इस महाराष्ट्र सरकार में दिखाएगी कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आने वाले समय में सरकार का हिस्सा बनेगी। हमारी मांगे हम पहुंचाना चाहते हैं ऊपर तक, पर जब तक संसद में, विधानसभा में, पंचायत में हमारे व्यक्ति नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी कोर कमेटी ने निर्णय लिया है, आने वाले समय के जहां भी चुनाव होंगे, चाहे बीएमसी के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अब भागीदारी निभाएगी और ऐलान करेगी हम चुनाव लड़ेंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा एम्बुलेंस का विमोचन है, समय का अभाव है। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं हम सब एक हैं। आप जोर से बोलेंगे, आप कभी भी अध्यक्ष जी को देखना, और जब वो बोलते हैं हम सब, एक उंगली हमेशा ऊपर करते हैं। जोर से बोलेंगे आप सब, हम सब। मुझे पता बहुत देर से आए, भूख लग रही होगी, व्यवस्था है कि नहीं है, पर आप जोर से बोलो, हम सब, हम सब संगठित रहेंगे। समाज हमारा मान सम्मान का भूखा है। अगर कोई त्रुटि रही हो जीवन सिंह जी द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, तो इस मंच से हम माफी चाहते हैं। बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, गलतियां करते हैं। अगर किसी भाई को निमंत्रण नहीं दिया और नहीं दे पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और भाई को भी हम बात करेंगे। जो भी हमारी बातें रही है, हम संगठन के माध्यम से हम इसमें बात करेंगे। पर आप सब पधारे, उसके लिए आपको धन्यवाद। एक साथ रहें, नेक रहें, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मोटिव है। हम सब एक रहेंगे तो ही हमारी फतेह है। आप सबको एक साथ जय माता दी, जय भवानी। हमारे इस कार्यक्रम को बड़ी खूबसूरती के साथ इस अंजाम तक पहुंचाने वाले जीवन सिंह जी सोलंकी अपने मन के उद्गार आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। जीवन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर्वप्रथम मां करणी के चरणों में नमन, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नमन, और उसके बाद क्षत्रिय हृदय सम्राट राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखदेव सिंह गोगामड़ी साहब के शरण स्पर्श, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई के जैसे हरदम समाज सेवा में कार्य सिखाने वाले माननीय योगेंद्र सिंह कटार साहब के शरण स्पर्श, और राष्ट्रीय संयोजक अजीत दादा मामड़ोली साहब, उनके भी चरण स्पर्श, और मंच पर आसीन सभी का धन्यवाद।
और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम में आपने आपका कीमती समय निकालकर जो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की, और यहाँ पे जो भी हमारे जितने समाज बंधु, मैं पिछले 10-15 दिन से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ था मेरे टीम के साथ, जगदीश सिंह जी भानुजा, आराधना भाई शाह, वीरेंद्र सिंह वाघोल, राजीव चारण, जितने भी हमारे भाई है, भवानी सिंह जी गुड़ेश्यामा, जो मेरे साथ रात दिन मेहनत कर रहे थे क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना। फिर हमने जो एक दिमाग में सोचा था कि हम कई सालों से सिर्फ कार्य जो प्रोग्राम करते हैं, एक दिन हमारी टीम ने हमने बैठक करके ये निर्णय लिया कि हम हर साल एक कार्यक्रम करते हैं, सुबह से शाम तक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और हम तालियां बजाकर घर पे चले जाते हैं वापस। एक साल तक कोई भी उस समाज का जो हम उस दिन डिसीजन लेते हैं उस पर ऊपर कुछ भी कार्य आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए हमने ये सोचा कि हमारे जितने भी राजपूत संगठन मुंबई में उपस्थित है, मैं सबसे मिलके सबको इनवाइट किया और ये आग्रह किया कि हम ऐसे कुछ कार्य करें। हमने फिर पहला निर्णय हमने लिया कि हम एक ऐसी एम्बुलेंस सेवा उपस्थित करें मुंबई में, क्योंकि पहले जो कोविड का कारण जो 2 साल से चला था, बहुत सारे उस दरम्यान जो राजस्थान से कुछ कैंसर के इलाज के लिए और कुछ हॉस्पिटल के लिए मुंबई आते हैं, कहीं ना कहीं हमारा नाम थोड़ा एक्टिव है या हमारा नंबर ज्यादा स्प्रेड हुआ है, तो हमारे को कॉल करते हैं कि हमारी रेवेन्यू की व्यवस्था कराओ, हमको टाटा हॉस्पिटल में 1 महीना इलाज कराना है। हमारे पास आज मुंबई में या जितने भी सदस्य राजपूत समाज के बैठे हैं, अगर कोई इलाज के लिए आए और 1 महीने की व्यवस्था उसको रहने की करनी है तो हम कहां करेंगे? कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अगर मैं करनी सेना का कार्य करता हूं लेकिन मैं उनको होटल में 1 महीने नहीं रख सकता, ना मैं किसी के घर पे रख सकता, तो हमने इस पे भी विचार किया। फिर हमारे पास कुछ कॉल आता है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था कराओ, हमारे पास पैसा नहीं, हमारी बॉडी लेके जाना है किसी रिश्तेदार की या फिर यहां से हॉस्पिटल वहां ट्रांसफर करना है। तो मैं हॉस्पिटल लाइन का आदमी हूं, तो मैंने यह सोचा, मेरे टीम के साथ बैठ के निर्णय लिया, 24 लाख की एम्बुलेंस हमारी टीम ने मिलकर हमने समाज के नाम पे आज भेंट कर रहे हैं करनी सेना के माध्यम से। और इस एम्बुलेंस से मुंबई में जो भी एम्बुलेंस के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल लेके जाना है तो उसके लिए फ्री में मुंबई में उपस्थित रहेगी, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं आप। दूसरा, इस एम्बुलेंस को अगर आप मुंबई में कहीं से बाहर लेके जाते हैं, राजस्थान, एमपी, गुजरात, तो सिर्फ जो तेल का खर्चा आता है और ड्राइवर का वही देना होगा, बाकी उसके ऊपर 1 भी रुपया नहीं देना है। इसके आगे भी हमने कोई विचार करे न करे, लेकिन मैं आपके सामने आज कह रहा हूं कि मेरी पूरी करनी सेना की टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में हम ऐसा एक काम करने जा रहे हैं। मैं एक मुहिम छेड़ूंगा कि मुंबई में एक ऐसा राजपूत सभा भवन होना चाहिए जिसके नीचे 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंदर 10 रूम होने चाहिए, ताकि राजपूत समाज का कोई बंधु अगर राजस्थान या अदर स्टेट से मुंबई में आता है तो उसकी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नौकरी के लिए वो आता है तो उसको 2 दिन नौकरी नहीं मिलती है, जेब में 500-1000 रुपए होता है, बाद में वो बिना टिकट का ट्रेन में बैठ के वापस जाता है, वापस मुंबई की तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है मुंबई में वो चला जाएगा, जॉब नहीं मिला तो खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। तो मेरे समाज के जितने भी वरिष्ठ समाज सेवी और भामाशाह, उनसे आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर आप विचार करें। हम आपके साथ हैं, आप आगे रहिए, हम आपके पीछे हमारी पूरी करनी सेना की टीम लगा देंगे और मुंबई में एक राजपूत सभा भवन का निर्माण करेंगे जो पूरी समाज को सहयोग देगा। हम इसमें काम कर रहे हैं और जितने भी भाई पूरे दिन से यहां पर बैठे थे, काफी लोग चले गए हैं और जितने आए थे मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय मां करणी, जय करणी सेना। वाकई में सोलंकी जी की जो विचारधारा है बहुत अच्छी है और इसी क्रम में जगजीत सिंह जी जो मुंबई के अध्यक्ष हैं हमारी करनी सेना के, वो भी अपने विचार रख रहे हैं। एक बार मजबूती हूं महाराणा प्रताप की जय। अतरी जोरू बोलनी चाहे, आवाज देश में बैठे लोगों हर हिंदू सुननी चाहे। बोल महाराणा प्रताप की, करनी मौत की, राजपूत एकता, राजपूत एकता, करनी सेना। मंच पे विराजमान हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह जी गोगामेंडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार साहब, राष्ट्रीय संयोजक अजीत सिंह जी मामडोली और सम्मानित मंच जो
देश के कोने कोने से पधारे उन सभी का मुंबई में स्वागत है। और आज जो इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए जो मुंबई से सभी खिलाड़ी पधारे और मैच का आनंद लिया, उसका भी बहुत बहुत आभार। और जो टीम जीती उसका भी बहुत बहुत आभार, जो टीम हारी उसका भी बहुत बहुत आभार। कोई मनोबल नहीं तोड़े, आज हम हारे तो कल हम जीतेंगे। सभी खिलाड़ियों का करनी सेना मुंबई टीम की ओर से बहुत बहुत आभार। और आज इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए जो मुंबई, न्यू मुंबई, पालघर, वैसाई, विरार, थाना, रायगढ़ से सभी पधारे मेहमानों का करनी सेना परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। और मुझे अभी कुछ बोलना नहीं, भाई जीवन ने सब बता दिया आपको। हमें राजपूत समाज के लिए काम करना है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एम्बुलेंस की, जब कोई गरीब परिवार से भाई की डेथ हो जाती है, हमने यहाँ से लगभग कितनी एम्बुलेंसें भेजी, 1000 रुपये भीख मांगकर 30-40 हजार रुपये जमा करके उस गरीब परिवार की लाश हम राजस्थान तक भेजते थे। तभी हमने एक बार सोचा है क्यों नहीं हम सब मिलकर राजपूत समाज को एक एम्बुलेंस दे दें। तो मेरे भाइयों से निवेदन करता हूं, पूरी टीम का नंबर आपके पास है, जहां भी आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़े आप वहां फोन करना, एम्बुलेंस तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बहन अनुराधा जी जो हमारी महिला विंग की अध्यक्षा हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और उसके तुरंत बाद तमाम खिलाड़ियों का अभिनंदन होगा और उसके बाद सीधे हम दादा को सुनेंगे। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हम सबके बीच सूक्ष्म रूप में उपस्थित मां करणी को नमन वंदन करते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी साहब के चरण स्पर्श, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय दादा अजीत सिंह जी मामडोली साहब, मंच पर उपस्थित हम सबके बीच दादा योगेंद्र सिंह कटार साहब, आपके चरण स्पर्श। समस्त मातृत्व शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, दादा हुकम, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आपने जीवन सिंह जी से सुना कि हम लोग क्या कार्य करने जा रहे हैं, तो हम समस्त मुंबई टीम ये वचन देते हैं आपको कि आने वाले 5 साल के अंदर करणी भवन मुंबई में होगा और कोई भी भाई मुंबई आएगा तो मुंबई से वापस बिना काम, बिना नौकरी के वापस नहीं जाएगा। धन्यवाद। आदरणीय नेपाल सिंह जी आगे पधारें और आज की हमारे तमाम विजेता, उप विजेता और विशेष खिलाड़ियों का अभिनंदन होने जा रहा है। एक बार खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। नेपाल जी पधारें, म्यूजिक तेज कर दें आप। हेलो, फर्स्ट मैच का मैन ऑफ द मैच है मयूर सिंह। 11 बॉल में 35 रन मारा इन्होंने। मयूर सिंह मैन ऑफ द मैच। सेकंड मैच के मैन ऑफ द मैच है विक्रम सिंह, जिन्होंने 4 विकेट लिया था एक ही ओवर में, वीर दुर्गादास वॉरियर के। थर्ड मैच में राजसमंद वॉरियर के मनीष सिंह, जिन्होंने 24 रन मारा था 12 बॉल में। राजसमंद वॉरियर के मनीष सिंह। राजसमंद वॉरियर का कोई प्लेयर है तो अपना टीम का ले ले। चौथा मैन ऑफ द मैच है हरी सिंह जी बापू, आशापुरा 11 गुजरात, जिन्होंने 3 विकेट देकर 26 रन मारे थे। पांचवा मैच का वीर दुर्गादास वॉरियर के किशोर सिंह मैन ऑफ द मैच।
2 विकेट दिया था और 25 रन मारे थे। किशोर सिंह। मैन ऑफ द मैच। आशापुरा 11 के मलाड के मयूर सिंह 1 विकेट 12 रन, छठा मैच का नतीजा। मैन ऑफ द मैच आशापुरा 11। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच है मोहन सिंह, जिन्होंने 38 रन मारे थे। आशापुरा 11 मलाड। आशापुरा 11 मलाड के बेस्ट बैट्समैन को दिया, मयूर सिंह को मिलता है बेस्ट बैट्समैन। मयूर सिंह बेस्ट बैट्समैन। मयूर सिंह। वीर दुर्गादास वॉरियर के विक्रम सिंह को बेस्ट बॉलर का मिलता मैन ऑफ द सीरीज। बेस्ट बॉलर विक्रम सिंह। बेस्ट बॉलर विक्रम सिंह, वीर दुर्गादास वॉरियर। मैन ऑफ द सीरीज किशोर सिंह, वीर दुर्गादास वॉरियर, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 59 रन मारे हैं और 3 विकेट लिए हैं। मैन ऑफ द सीरीज किशोर सिंह। उप विजेता टीम वीर दुर्गादास वॉरियर के कप्तान आ जाए। उप विजेता वीर दुर्गादास वॉरियर। विनर टीम के कप्तान आशापुरा 11 मलाड के कप्तान प्रेम सिंह जी। जोरदार तालियां। धन्यवाद नेपाल सिंह जी। भाई जीवन सिंह जी आगे पधारे। ये करनी सेना की संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज आपका अभिनंदन करना चाहती है। दादा सम्मान सामग्री लाएं कार्यकर्ता। जीवन सिंह जी का अभिनंदन। तलवार लेकर आए। विजेता खिलाड़ी से निवेदन है कि अब अपने अपने स्थान पर पधार जाएं। हाँ प्लीज। सुखदेव दादा अब उस शख्सियत का अभिनंदन करने जा रहे हैं जिन्होंने आज की ये सुनहरी शाम सजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीवन सिंह जी का अभिनंदन होने जा रहा है। सुखदेव सिंह जी और कटार साहब और अन्य पदाधिकारियों के हाथों राजस्थान की आन बान और शान का ये साफा इन्हें पहनाया जा रहा है। जोरदार तालियां भाई जीवन सिंह जी के लिए। सम्मान की इसी क्रम में जगजीत सिंह जी भानुजा, जो हमारी एक इस समाज को आगे ले जाने में हमेशा अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं, इनका भी दादा ये केसरिया बाना पहनाकर जगजीत भाई का कम उम्र में राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया।
हमारी महिला विंग की बहन अनुराधा जी का सम्मान भी इसी क्रम में। वीरेंद्र सिंह जी बादोल एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता आगे आए और दादा के हाथों सम्मान स्वीकार करें। राजीव सिंह जी चारण आगे पधारे। बीकानेर वाले जगजीत सिंह जी, बीकानेर वाले जगदीश सिंह जी आगे पधारे। भवानी सिंह जी गुड़ा श्यामा वो भी आगे पधारे। ये वो टीम है जो कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए पिछले कई दिनों से जुटी हुई थी। डॉक्टर मंगेश जी, कंचन सिंह जी और सत्या सिंह जी, इनका अभिनंदन भी दादा के हाथों। जो महिला विंग की सदस्याएं हैं अनुराधा जी के साथ। रंजीत सिंह जी लाड़पुरा वो भी पधारे। हिम्मत सिंह जी दातीवाड़ा, नेपाल सिंह जी सोलंकी, चंदन सिंह जी नीरडी, जिन जिन का नाम लिया जा रहा है अतिशीघ्र पधारे। सिमर सिंह जी दातीगुड़ा, सुमेर सिंह जी दातीगुड़ा, सुरेंद्र सिंह जी टेवाली, जिन जिन का नाम लिया जा रहा है। सुमेर सिंह जी किशनपुरा, सुमेर सिंह जी बिसलपुरा पधारे। इनको पीछे ले और मनोहर सिंह जी टूकिया पधारे। भाई मनोहर सिंह जी टूकिया। जितेंद्र सिंह जी पनवेल से पधारे। वीरेंद्र सिंह जी पधारे। सज्जन सिंह जी भाटी, सोहन सिंह जी सिसोदिया, कार्यकर्ता यहीं विराजे। 2 मिनट दादा का भाषण होने जा रहा है। खिलाड़ियों से निवेदन है, आईजानी इंजीनियर, ताईजान इंजीनियर साहब हमारे बीच हैं, उनसे भी अनुरोध है कि सम्मान की कड़ी में पधारें। श्याम सिंह जी डैया साहब, आदरणीय श्याम सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी उसरवास, लक्ष्मण सिंह जी उसरवास। डॉक्टर मंगेश जी। जिन कार्यकर्ताओं का सम्मान हो गया है वो अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। जिन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हो गया है उनसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। अगली कड़ी में हम दादा को सुनने जा रहे हैं और उसके बाद इस एम्बुलेंस का उद्घाटन होगा। बहनें विराजे रहें। 2 मिनट का और कार्यक्रम है। 2 मिनट के लिए रुकें। सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। यहां पर शक्ति सिंह जी सूर्यनगरी यहां पधारे और अब सीधा मैं दादा को ये माइक दे रहा हूं। दादा अपनी बात रखें। अजीत सिंह जी मामडोली साहब संक्षिप्त में अपनी बात रखें और उसके बाद सीधे दादा। मां करणी को नमन, केसरिया ध्वज को नमन। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे करणी सेना के, मेरे छोटे भाई हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
भाई योगेंद्र सिंह जी कटार साहब, हमारे बंबई के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के हीरो भाई जीवन सिंह जी सोलंकी, भाणुजा बना आराधना सोलंकी जी, और मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में विराजमान भाजपा की प्रवक्ता सुमन सिंह जी, और समस्त सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, भाई समान युवा साथियों और मातृशक्ति के रूप में विराजमान माताओं बहनों, आप सभी का मैं अंतर मन की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा मैं कि करणी सेना ने 2006 से आरक्षण की लड़ाई लड़ी और मोदी जी को हमारी बात, भाई सुखदेव सिंह जी की बात समझ में आई और उन्होंने 10% स्वर्णों को आरक्षण दिया। वो आरक्षण तो हमको मिल गया, लेकिन एक आरक्षण की और आवश्यकता है कि इस सपनों की नगरी मुंबई में देश के कोने कोने से आकर हमारे राजपूत भाई और महाराष्ट्र के भाई भी, जो जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इस माया नगरी में अपने आप को स्थापित किया है, उनसे मेरा एक निवेदन है कि एक आरक्षण व्यवस्था आपके हमारे मन में भी होनी चाहिए कि हम अगर किसी को काम दे सकें तो वो सबसे पहले अपने राजपूत भाई को दें। और जो राजपूत भाई हमारे राजपूत भाइयों के साथ काम कर रहे हैं, वो भी अपने मन में एक आरक्षण व्यवस्था रखें कि यदि मैं किसी राजपूत की फैक्ट्री में, उसके किसी भी उद्योग धंधे में, चाहे वो घर हो चाहे वो ड्राइवर हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मान सम्मान जहां मिले वहां कोई काम बुरा नहीं है। तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मन लगा करके वहां काम करे। आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि करणी सेना के बारे में यह कहा जाता है कि ये तो एक गुंडों की फौज है जिनका काम केवल हंगामा खड़ा करना है। लेकिन मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि करणी सेना कोई गुंडों का संगठन नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है। लेकिन जब जब राजपूत समाज की आन बान और शान पे कोई बात आएगी तो ये करणी सेना सड़कों पे उतरेगी और जो लोग, जो व्यवस्थाएं हमारे खिलाफ हैं, उन व्यवस्थाओं को हम ठीक करना जानते हैं, क्योंकि ये वही राजपूत समाज है। हमारी रगों में भी उन छत्रपति शिवाजी महाराज का खून है, उन महाराणा प्रताप का खून है, दुर्गादास राठौड़ का खून है, राव शेखा जी का रक्त आपकी हमारी धमनियों में बह रहा है। इसलिए जो राजपूत समाज है, हमारे इतिहास को उठा के देख लीजिए कि राजपूतों ने, चाहे वो गाय की बात आए, चाहे देश की बात आए, चाहे धर्म की बात आए, सबसे पहले अंतिम पंक्ति में अगर कोई बलिदान देने के लिए खड़ा होता है तो वो क्षत्रिय समाज खड़ा होता है। और उसी कड़ी में मैं और एक बार बधाई देना चाहूंगा भाई जीवन सिंह जी को और बॉम्बे के सभी उन लोगों को जिन्होंने आज ये आपस में सहयोग से ये एम्बुलेंस, जो आप यहां की सरकार के सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि राजपूत समाज के लोगों ने और कई समाज के लोग जो हमारे साथ हमारी भावनाओं को कद्र करते हैं, ऐसे काम के लिए आपने सहयोग करके ये जो एम्बुलेंस आपने भेंट की है, ये करणी सेना की छवि में 4 चांद लगाने का काम कर रही है। इसके लिए भाई जीवन सिंह जी को और सभी उन भामाशाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जिन्होंने ये सहयोग किया। और एक बात और आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जो दूसरा सपना जीवन सिंह जी देख रहे हैं, उसके लिए भी आपको तन मन और धन से आगे आना होगा, तभी हम इस माया नगरी के अंदर स्थापित हो सकेंगे और गौरव से कह सकेंगे कि राजपूत समाज आज भी उसी त्याग, तपस्या और बलिदान का मूर्त है। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और सार्वजनिक कामों में करणी सेना इसी तरह अपनी भागीदारी निभाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।